एक तो हम विरोध करने आए उन विरोधियों का जो संवैधानिक आदेश का विरोध कर रहे हैं, न्यायपालिका पे हमला बोल रहे हैं, संविधान पे हमला बोल रहे हैं। और दूसरा हम इसलिए आए आज कि हम माननीय प्रधानमंत्री अर्थात भारत सरकार से अपील लेकर के आए हैं कि वर्गीकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शीघ्र अतिशीघ्र लागू करे, ये मांग हम लेकर के आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज और एससी एसटी वर्गों के आरक्षण से वंचित जातियों के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थन में किया गया। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर बीते 1 अगस्त को आए आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने वालों का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है और सरकार से आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू करने की मांग की गई है। सत्याग्रह क्रांति की अध्यक्षता श्री ब्रह्मा प्रकाश वाल्मीकि जी मौसम वैज्ञानिक के अध्यक्षता में हुई है एवं राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति जनजाति मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, जिसमें अशोक अज्ञानी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सत्याग्रह में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया और सरकार से आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की गई। इस दौरान आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वालों का विरोध भी किया गया। इस मौके पर अशोक अज्ञानी ने बताया कि लंबी लड़ाई के बाद हमें यह हक मिला है। आरक्षण में वर्गीकरण की ज़रूरत है क्योंकि कई जातियाँ ऐसी है जो हाशिए पर है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जो आगे बढ़ चुके हैं वहीं इस आरक्षण के लाभ को लेते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग इस आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं और उन माननीय जजों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है। हम लोगों ने आज 10 सितंबर को जंतर मंतर पर एकत्रित होकर सत्याग्रह किया है और जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं उनका हमने विरोध काला पट्टी बांधकर किया है। सरकार से अपील किया है कि वह आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश को जल्द से जल्द लागू करे। सत्याग्रह का उद्देश्य, आज के सत्याग्रह का उद्देश्य ये है, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ के 7 जजों में से 6 जजों ने जो पुराना केस चल रहा था द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह में, उन्होंने ऑर्डर दिया कि राज्य एससी एसटी आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं, सब वर्गीकरण कर सकते हैं और वो जिन जातियों को लाभ ज्यादा मिला है उनको आप बाहर करके उन जातियों को, जिन जातियों ने को इससे वंचित रहे लाभ से रिजर्वेशन के, उनको ये लाभ आप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको विशेष डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑथेंटिक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, किसी के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस ऑर्डर आने के बाद जो लोग बहुत वर्षों से 70-80 वर्षों से इस आरक्षण का लाभ ले रहे थे एक तरफा, वो तमाम लोग एकदम से हरकत में आ गए और उन्होंने बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस ऑर्डर का विरोध करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से भारत बंद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो संविधान पे हमला है, इससे दलित समाज टूट जाएगा, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत सारी दलीलें दी, जबकि उनको चाहिए ये था कि अगर लगता था कि इस ऑर्डर में कुछ कमी है तो आप पुनर्विचार याचिका लगा करके वहां कोर्ट के सामने दोबारा जा सकते थे, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो मंत्री थे यहाँ पर सरकार में, जो सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक संगठन भारत के संविधान के तहत बनाए हुए हैं, उन सब ने संविधान को तार तार करके संविधान के तहत जो न्याय व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, उसके ऊपर हमला बोल दिया।
भारत के संविधान पे सीधा हमला बोल दिया और उसके बाद उनको चैन नहीं आया, उनका भारत बंद फेल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने 11 सितंबर को यानी कल फिर दोबारा से कह दिया कि हम अति वंचित समाज के घुटने टिकवाएंगे, अर्थात सरकार के घुटने टिकवाएंगे कि इस वर्गीकरण को रद्द करे। उन्होंने ऐलान कर दिया आर पार की लड़ाई होगी और उन्होंने 11 सितंबर का समय दे दिया। लेकिन हमने भी उनके 21 तारीख से पहले 20 तारीख को हमने भी इसी जंतर मंतर पे ऐलान कर दिया था, उनका भारत बंद फेल करवाया। और अब हमने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख को 10 सितंबर को हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, हम भी तुम्हें काले झंडे दिखाएंगे, हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, सत्याग्रह करके जंतर मंतर पे बैठेंगे और तुम्हारा पूरे देश में विरोध करेंगे। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित उस आदेश की तुमने मुखालफत की है। और देखिए, जैसे हमने इनका भारत बंद फेल करवाया, वैसे ही कल